गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए टेंस का क्लास चल रहा था। टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हो गया था। उसके बाद जो है आपको बता दिया गया था इम्परेटिव सेंटेंस। अब आपको थोड़ा शुरुआती जैसे अनुवाद बनाना पड़ेगा तो शुरुआती चीज़ें थोड़ा बता दिया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि वर्ब टू बी का प्रयोग कैसे किया जाएगा। वर्ब टू बी के अंतर्गत क्या है, जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए ये है वर्ब टू बी, ठीक है। जैसे अगली वर्ब होता है ना बी हैव और डू। बी के अंतर्गत इज आर एम वाज वेयर। हैज के अंतर्गत हैज हैव और हैड। और डू के अंतर्गत डू डज और डिड होता है। वैसे आप देख लीजिए वर्ब टू बी। अब बी के अंतर्गत क्या क्या है, इज आर एम वाज और वेयर, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए कि इसके अंतर्गत ये सब क्या है, वर्ब टू बी के अंतर्गत है। अब ट्रांसलेशन करते समय, अनुवाद करते समय इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा देख लीजिए। जैसे अब यहाँ ये नहीं है, ये मान लिया वह स्कूल जाता है, तो ता है, ती है, ते हैं, आदि आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है ना। लेकिन इस वाक्य को जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, जैसे ऐसे वाक्य आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है, इसमें हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंस तो ऐसे पहचानने में हमको क्या लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। वाक्य किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि आते हैं, या पास्ट टेंस होगा तो था, थी, थे आएंगे ना, था का प्रयोग होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले कर्ता प्रेजेंट टेंस में है, देखने में लग ही रहा है कि काम किस में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे क्या है, मैं एक लड़का हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम बॉय, आई एम ए बॉय, ठीक है। आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई एम का प्रयोग होगा, ठीक है। आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई एम का प्रयोग किया जाता है। नियम कुछ है, सुन लीजिए। आई के साथ आई एम का प्रयोग एक वचन जैसे करता ही, सी, इट। आज के साथ इज का प्रयोग ही, सी, इट। आज के साथ इट का प्रयोग, इज का प्रयोग। और क्या करेंगे, यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब आपको हम कंटिन्यूअस में बताए थे, लेकिन यहाँ केवल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है। जैसे वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, क्या करेंगे आप, शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल, समझ में आ रहा है। वह एक लड़की है तो शी इज ए गर्ल, समझ में आ रहा है। मोहन एक अध्यापक है, मोहन
अध्यापक है। मोहन एक अध्यापक है। तो क्या करेंगे आप, देख लीजिए, काम कर दीजिए। मोहन एक अध्यापक है, तो मोहन इज ए टीचर। मोहन इज ए टीचर। समझ में आ रहा है? मोहन एक अध्यापक है। ठीक है। वह एक किसान है। वह किसान है। तो क्या हो जाएगा, ही इज ए फार्मर। ठीक है, ही इज ए फार्मर। समझ में आ रहा है? FAR और MER ये है, इसको देख लीजिए। FAR मोहन इज ए फार्मर। समझ में आ रहा है? ये किसमें कार्य हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग हो रहा है। अब जैसे मान लिया, देख लीजिए, वाक्य है, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम अच्छे लड़के हो। तो क्या हो जाएगा, यू के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। यू आर ए गुड बॉय। यू आर ए गुड बॉय। समझ में आ रहा है? यू आर ए गुड बॉय। ठीक है। देख लीजिए, अब क्या है, वर्ब टू बी के अंतर्गत इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। जानते हो ना, मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं विद्यार्थी हूं। ठीक, इसमें क्या करेंगे आप, आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है। अब देख लीजिए, वाज वेयर का प्रयोग। ये तो इज आर एम का प्रयोग हो गया ना। अब आप देख लीजिए, वाज और वेयर का प्रयोग। वाज वेयर में क्या है, देख लीजिए कि जैसे पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है। ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग, और यू बी दे के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। देख लीजिए, जैसे वह प्रसन्न थे। वह प्रसन्न थे। देख लीजिए, अभी तक तो क्या था, प्रेजेंट टेंस में था तो है का प्रयोग हो रहा था ना। अब पास्ट टेंस में है तो पहचान क्या है, था थी थे। तो इसमें के वाक्य अंत में क्या होगा, था का प्रयोग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वह प्रसन्न थे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह प्रसन्न थे। तो क्या हो जाएगा, दे वेयर हैप्पी। इसके साथ वेयर लगेगा ना, दे वेयर हैप्पी। अगर मान लिया होता यही बात, वह प्रसन्न था। वह प्रसन्न था, ऐसा बात होता तो क्या हो जाता, ही वाज हैप्पी। ठीक है। वह प्रसन्न थे तो दे वेयर हैप्पी, और वह प्रसन्न था तो ही वाज हैप्पी। समझ में आ रहा है? अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य देखिए, इसी प्रकार जो है प्रयोग होगा।
ऐसे देख लीजिए, जैसे राम एक शिक्षक था। राम शिक्षक था। पास्ट देखने में ऐसे लग रहा है ना, तो क्या करेंगे आप? राम वाज ए टीचर। राम वाज ए टीचर। TEACHER। समझ में आ रहा है? अशोक एक महान राजा था। अशोक एक महान राजा था। अशोक एक महान राजा था, तो क्या हो जाएगा? अशोका वाज ए किंग। देख लीजिए ध्यान से। अशोका वाज ए ग्रेट किंग। GREAT है। वाज ए ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था। समझ में आ रहा है? किसका प्रयोग है? या मान लिया अभी वाक्य होता निगेटिव में कि वह एक राजा नहीं था। वह एक राजा नहीं था, तो क्या हो जाएगा? He was, क्या करेंगे? He was not a king. He was not a king. वह एक राजा नहीं था। ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। अब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में निगेटिव है। या अभी मान लिया होता कि वह एक राजा नहीं है, तो क्या हो जाता? वह एक राजा नहीं है, तो क्या हो जाता? He is not a king। तब प्रेजेंट टेंस में हो जाता। समझ में आ रहा है? आकाश में या ऐसा वाक्य देख लीजिए, मैं अनुपस्थित था। मैं अनुपस्थित था। मैं अनुपस्थित था, तो क्या हो जाता? क्या हो जाएगा? आई के साथ वाज नहीं लगेगा ना, तो आई वाज एब्सेंट। आई वाज एब्सेंट। समझ में आ रहा है? आई वाज एब्सेंट। ठीक है, मैं अनुपस्थित था। इसी प्रकार वाक्य देखते रहिए। अगर वाक्य निगेटिव सेंटेंस में है, अभी अफर्मेटिव में था, अगर वाक्य निगेटिव में आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे? निगेटिव में प्रयोग करना चाहिए ना। जैसे वह एक अच्छा लड़का नहीं था। अच्छा लड़का, पहले देखिए प्रेजेंट में नहीं है, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा? He is not a good boy। He is not a good boy। अब मान लिया उसमें होता, किसमें क्या कहते हैं, मान लिया यही वाक्य जो है उसमें होता पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाता? पास्ट टेंस का या प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ना, मान लीजिए यही वाक्य होता, वह एक अच्छा लड़का नहीं था। नहीं था तो क्या हो जाता? He was not a good boy। ठीक, यहाँ है तो इसका प्रयोग होगा, यहाँ था, ये पास्ट में। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे वाक्य देखते रहिए। अब मान लिया वाक्य जो है इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, तो उसको कैसे करेंगे? ये तो अफर्मेटिव और निगेटिव का हो गया ना। अब आप इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, ये जा रहा है वाज वेयर का प्रयोग है। अब आप किसमें देख लीजिए? इंट्रोगेटिव में। मान लिया क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं। नियम आपका वही रहेगा, यदि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत किया जाता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब में, और सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? एम। तो क्या हो जाएगा? एम। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, ध्यान से देखते रहिए, नियम वही है, एम आई ए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क यहां लगा दीजिए, ठीक है, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एम आई ए स्टूडेंट। ठीक, क्या वह एक लड़की है? यही वाक्य होता है, इसे देख लीजिए, क्या वह एक लड़की है? इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाइए, सेम कंडीशन वही है, तो क्या हो जाएगा? इज सी ए गर्ल, यहां पर लगा दीजिए, इज सी ए गर्ल, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लिया होगा तुम अच्छे लड़के क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? ये क्या है? नियम वही है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, तो क्या करेंगे? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, आर, यू, नॉट, तुम अच्छी लड़की क्यों नहीं हो, तो व्हाई आर यू नॉट ए गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क। रहे हो क्या तुम अच्छे लड़के क्यों नहीं हो, तो व्हाई आर यू नॉट ए गुड बॉय। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, वह आप देख लीजिए, पास्ट में क्या वह प्रसन्न थे? क्या वह प्रसन्न थे, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा? क्या वह प्रसन्न थे, तो वेयर दे हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। या मान लिया ऐसा वाक्य होता, राजा कहाँ था? राजा कहाँ था? तो आप क्या करेंगे? Where was the king?
था। ठीक है, वह कौन थे? मान लिया ऐसा वाक्य होता, देख लीजिए, वह कौन थे, तो क्या करते हैं आप? Who were they? Who were they? क्वेश्चन वहां पे आ रहा है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए, अभी ये सब तो बता दिए हैं, इंट्रोगेशन में था, इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी देख लीजिए, अभी एक वाक्य आपको बता दिए हैं। क्या मैं एक छात्र नहीं हूं? क्या मैं एक नहीं हूं? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो क्या करेंगे आप? एम आई नॉट ए स्टूडेंट, एम आई नॉट ए स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र नहीं हूं? क्या वह गायिका नहीं है? क्या वह गायिका नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इज सी नॉट, इज सी नॉट ए सिंगर, नॉट ए सिंगर, क्या वह एक गायिका नहीं है? क्या वह एक गायिका नहीं है? अब देख लीजिए अगला वाक्य, क्या सीता एक सुंदर लड़की नहीं थी? क्या सीता एक सुंदर लड़की नहीं थी? तो क्या करेंगे आप? इज सीता नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इज सीता नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सीता एक सुंदर लड़की नहीं थी? अच्छा नहीं थी है ना, पास में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, वाज सीता नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, अगर यहाँ होता क्या सीता एक सुंदर लड़की नहीं है, तो क्या हो जाता? इज सीता नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन यहाँ क्या था? क्या सीता एक सुंदर लड़की नहीं थी, तो वाज सीता नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो है आप वाक्य को करते रहिएगा। ये वर्ब टू बी का प्रयोग है, यानी इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग है। अब जो है इसके बाद हम आपको किसका प्रयोग बताएंगे? द वर्ब हैव का प्रयोग। आगे जैसे अब इसके अंतर्गत कौन कौन रहेंगे? हैव, हैज और हैड का प्रयोग, हैव, हैज और हैड का प्रयोग।
डू डज और डिड का प्रयोग तो वहां पता ही लग गया है आपको। अब इसमें क्या है, हैव हैज और हैड का प्रयोग बताया जाएगा। उसके बाद आपको ईट और देयर का प्रयोग बताया जाएगा। ठीक है, और इसके पहले आपको क्या बताया जाएगा, वर्ब हैव और हैज का प्रयोग बताया जाएगा। उसके बाद आपको किसका प्रयोग बताया जाएगा, ईट और देयर का प्रयोग। ठीक, और इसके बाद तो आपका ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। अब यह है आप घर पे करते रहिएगा, एग्जाम्पल करते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा, जिससे आपको समझ आता रहे। ठीक है, तो ध्यान से एक्सरसाइज करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।